हुकूमत ने तो सरमाएदार बंदे को भी नहीं छोड़ा, तो गरीब तो दूर की बात है। कम से कम ये जो अपना तनख्वाहदार तबका है उसके लिए कोई रिलीफ निकालें। लोगों को पता ही नहीं है ए ग्रेड क्या है, बी ग्रेड क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JT न्यूज़ में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, सोलर मार्केट में मौजूद हूँ इस टाइम और सोलरों की कीमत में इजाफा हो चुका है और टैक्स लग चुका है। मुझे बताएं कि कितने पैसे जेब में लेकर आए थे आप सोलर लेने यहाँ पे आए हैं? आज से 15 दिन पहले लेके गया थे 15-16 हज़ार की, अब आए हैं तो 20-22 हज़ार की हो गई है। तो अभी कितने सोलर लिए हैं आपने फिर? अभी तो हमने लिए हैं 12 सोलर, तो बस पैसे भी कम हो गए हैं, फिर दोबारा आदमी मंगवाने पड़े हैं। इधर आए हैं तो पता चला कि बजट ही बहुत महंगा हुआ है। बिजली महंगी है, बिल ज़्यादा आ जाते हैं, फिर ये भी एक टेंशन है। ये इधर आए हैं तो ये भी काम उसी रेट पे पड़ा हुआ है, क्या कर सकते हैं। सोलर लेने आप यहाँ पे आए थे मार्केट में? जी, सोलर लेने के लिए आया था, मगर सोलर के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से मैं LCD परचेज करके लेके जा रहा हूँ। फिर चलाएंगे किस पे? बिजली आप चलाएंगे तो बिजली का बिल आएगा ज़्यादा। कुछ भी नहीं होता, फिर तो जो भी रेट है, फिर तो बिजली के यूनिट जो भी रेट बढ़ रहे हैं इस्तेमाल करेंगे, फिर देख लेंगे, फिर अल्लाह वारिस हम क्या करें फिर। ठीक है, रेट बढ़ गए हैं, जाहिर सी बात है, लेने कुछ और आए थे, लेके कुछ और जा रहे हैं। रेट की वजह से पैसे नहीं है जेब में। सोलर की कीमत में इजाफा हुआ, आप सोलर लेने यहाँ पे आए हुए हैं? हम कुछ नहीं लेने आए, ले ही नहीं सकते। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही नहीं ले सकता। क्यों? इतनी महंगी सोलर प्लेट है, कौन लेगा? टैक्स लगना चाहिए था या नहीं? नहीं लगना चाहिए। सारा दिन मजदूरी करो, रात को लाइट चली जाती है 3 बजे, उठ के बाद फिर गली में आ जाओ, इंतज़ार करो कि हम जब लाइट आएगी फिर जाके अंदर सोना है। आप क्या कहेंगे? सोलरों की कीमतों में इजाफा हुआ है, टैक्स लगा है बेतहाशा, क्या कहेंगे इसके बाद? ये तो सरमाएदार बंदे की अप्रोच है ना, ये तो सरमायादार बंदा। बात तो इस टाइम गरीब गुरबा की हो रही है, तो हम तो गरीब गुरबा को लेके चलेंगे साथ। तो सरमायादार बंदा तो सरमायादार बंदा है, लेकिन हुकूमत ने तो सरमायादार बंदे को भी नहीं छोड़ा, तो गरीब तो दूर की बात है। अब हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो IMF को किस्त कैसे दें? IMF किस्त इस बिहार पे देता है कि वो अपनी उंगलियों पे नचाता है और उसकी कर्ज़ की अदायगी की सूरत में कि कर्ज़ दे रहे हैं, असल तो उसको आप फंडिंग भी कह दें, वो बात की बात है। देना है नहीं देना, एंड पे आपका एक मुस्लिम बंदा या नॉन मुस्लिम जिसने कर्ज़ देना हो वो कह देता है चल ना जा, नहीं गए ले। ये तो हुकूमत है, ये तो कुछ भी कह सकती है। असल ये है कि IMF किस्त हमें किस बिहार पे देता है? अपने कानून बनाने के तरीके के लिए देता है। कम से कम ये जो अपना तनख्वाहदार तबका है उसके लिए कोई रिलीफ निकालें। जो सोलर ये है, जो बिजनेस मैन है, ये तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन तनख्वाहदार तबका तो मज़ीद पिस रहा है इसमें। पहले सोलर तो गरीब आदमी खरीद सकता था, अब तो टैक्स लगा, अब तो गरीब आदमी सोलर भी नहीं खरीद सकता। क्या कहेंगे इसके हवाले से? एक आदमी यकीन करें उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, बिजली का बिल कहाँ से दे, बच्चों की फीसें देने के लिए पैसे नहीं होते, वो बिजली का बिल और ये सोलर वगैरह ऊपर से लगाया। एक तो वो ख़रीद ही नहीं सकता सोलर, ऊपर से उन्होंने टैक्स लगा के और जुल्म कर दिया। अंकल इतने मायूस क्यों हैं आप? मैं यूँ हूँ कि 35 साल से बाहर सऊदीया में हैं, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। मैं हूँ 36 साल से बाहर हूँ, अभी भी बाहर हूँ। मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, पर इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। और जो गरीब आदमी है, आपने देखा नहीं है, जब ये अभी ईद गुजरी है ना, लोग बेचारे गोश्त इकट्ठा कर रहे हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए कि 6 माह 5 माह के लिए गोश्त इकट्ठा करें तो बच्चों को खिलाते रहें। वैसे तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सोलर की कीमतों में इजाफा हो गया, टैक्स लगते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके हवाले से? सर टैक्स तो लगते जा रहे हैं, सोलर की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, मगर मार्केट में हम रश उसका ज़्यादा देख रहे हैं। आपके पास तो पैसे नहीं थे, पैसा कहाँ से आ रहा है? वही तो हम देखते हैं, यहाँ पे अगले पूरे 3 गाड़ियाँ लोड करके ले जा रहे हैं। कोई 20 पैनल ले जा रहा है, कोई 25 ले जा रहा है, कोई 30 ले जा रहा है, कोई 40 ले जा रहा है। अभी कल एक दुकानदार मेरे सामने शूज़ की शॉप है, तो एक कस्टमर पूछा है मैंने 200 पैनल लेना है, कौन सी कंपनी अच्छी है? मैं कहा यार विज़िट करें, पूरी मार्केट है। तो बात यह कि पैसा है लोगों के पास, मार्केट में बैठे हैं, यहाँ देख रहे हैं। अभी आप 10-15 मिनट खड़े हो जाए, आपको भी यहाँ राशि नज़र आ जाएगा, रोड सारा ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक इतनी जाम होती है, लोग सोलर धड़ाधड़ लेके जा रहे हैं। अंकल जी, आपने मार्केट विजिट की? जी हाँ जी, कि बिल्कुल बहुत महंगाई हो गई है यहाँ पर। जो ये 2 दिन पहले ऐलान हुआ है ना इसका अपना टैक्स के मतलब, उसमें 18% जो लगाया वो गरीब के लिए बहुत हो गई है। गरीब आदमी पहले बेचारा खरीद लेता था, अब उसकी रेंज से बाहर हो गया ये। तो आप समझते हैं कि ये टैक्स वापस होगा? ये अभी असम्बली में, सेनेट में पास नहीं हुआ है,
क्योंकि सेनेट में अभी पेश होना है ये। तो मेरी तो यही ख्याल है कि सेनेट में से ये केस निकाला जाए और उसमें से इस पे जोर दिया जाए कि इस टैक्स को ख़त्म किया ताकि गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। सोलर खरीदने आए हैं जी 16 किलो। तो क्या रेट मिला? अभी तो जा रहे हैं, देखें क्या रेट मिलता है। अभी सुनने में तो आया जो 18,000 का है वो 22,000 में मिल रहा है। अच्छा, तो 22,000 में खरीदेंगे? अभी देखेंगे, अगर कम गुंजाइश हुई तो फिर ले लेंगे, वरना वापस चले जाएंगे। सोलर के ऊपर टैक्स लगा है और हुकूमत ने लगाया टैक्स, मार्केट के ऊपर कितना असर पड़ा है? मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। समझ लेंगे जितना गर्मी का असर पड़ा है ना सूरज का, उतना ही ये टैक्स का असर पड़ा है। कोई बंदा सुबह से लेके शाम तक नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको अपने बिल बुक दिखा सकता हूँ। हमारे माशाल्लाह रोज़ाना के कितने बिल जो है ना कटते थे। अब यकीन करें, मैं आपसे बहुत मुश्किल जो है ना वो 3 से 4 बिल कटे हुए हैं, इससे ज़्यादा बिल नहीं है। तो आप एक तो किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी हैं, दुकानदार के अखराजात भी हैं, आगे से जो लड़कों को पैसे भी देने होते हैं तो वो इंसान कहाँ से पूरा करेगा, अफोर्ड करेगा। घर के भी अखराजात होते हैं तो वो नहीं निकल रहे, और बल्कि वो मार्केट जो है ना वो पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है, सोलर की कीमत में इजाफा हो चुका है और भी कीमतों में इजाफा हो चुका है, इसके वजह से क्या कहें? पहले तो बिजली के बिलों ने इतना परेशान किया हुआ था कि हमें थोड़ा सा सहूलत मिली कि हम ये सोलर प्लेटें लगा के, इन्वर्टर लगा के अपनी सब ज़रूरियात को पूरी सकें, अपने आप कंट्रोल कर सकें। मगर गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगा के ये भी रास्ता लोगों के लिए बंद कर दिया है और जो जीने वाला रास्ता था ना वो ख़त्म कर दिया। और उनके लिए अब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो इस पे टैक्स ना लगाएं ताकि मुल्क चल सके। अब तो ज़्यादा उन्होंने ब्लैकमेल होना है उससे IP वालों से, तो हों बिल्कुल हों, वही रास्ता है। हम तो उनको निकाल रहे हैं, IP वालों से ब्लैकमेलिंग से निकाल रहे हैं। तो हर बंदा अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रियों में लगा रहा है और गवर्नमेंट प्रेशर कम हो रहा है। उनके जो हैं ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो ठीक हो रही है, लोड नहीं आ रहा इस पर। ये जो टैक्स लगा है सोलर के ऊपर, टैक्स लगना चाहिए था? जी नहीं लगना चाहिए। आवाम तो पहले ही महंगाई में पिसी हुई है, तो ये गरीब आवाम ही है जो सोलर लगा रही है। अमीर को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बिल भी पे कर सकता है। तो गरीब आदमी जो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना बिल जो है ना अफोर्ड नहीं हो रहा लोगों से, तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। तो ये टैक्स मज़ीद ये कहाँ से देंगे? और जो भी टैक्स लगते हैं वो गरीब के लिए लगते हैं, अमीर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप सोलर ख़रीदने यहाँ पे आए हैं? जी सोलर ख़रीदने आए हैं, इससे पहले आए थे बजट से 1 दिन पहले। तो उस दिन से और आज का जो ना 5-6 रुपये पर वाट का फ़र्क पड़ गया है। अभी टैक्स लगे नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। अभी कितनी प्लेटें खरीदने आए हैं आप? हम 12 प्लेटें खरीदने आए हैं। 12 में से कितनी खरीदी हैं? अभी 4 घंटे में ज़ीरो। 4 घंटे में ज़ीरो, मतलब कि घूम रहे हैं मार्केट? घूम रहे, क्योंकि हमारे पास जो पेमेंट है ना वो हमारी हक लाल की है, वो करप्शन की तो है कोई नहीं। जैसे कोई मीरों के पास करप्शन की पेमेंट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत 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 ही करनी है। ठीक है, वो हमारी मेहनत के हक हलाल के पैसे, वो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि चलो कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 1 रुपये, यानी कि 1000 रुपये बच ही जाए। बाकी वो हमें कोई बचने की उम्मीद नहीं है। आप खाली हाथ जाएंगे या कुछ लेके जाएंगे? ज़ाहिर बात है खाली हाथ ही जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं है A ग्रेड क्या है, B ग्रेड क्या है, तो वो नॉन कस्टम और कस्टम का ये फ़र्क का नहीं पता है। तो वो A ग्रेड का कह के B ग्रेड जो है ना दिए जा रहे हैं। अब ये बजट में देखें, ये जितनी सैलरियाँ बढ़ी हैं ये तो हुक्मरानों की बढ़ी है, अमीरों की। गरीब को क्या फ़ायदा हुआ? गरीब को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नाज़रीन, आपने शहरियों की बात सुनी और मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।